वेलकम बैक फेलर्स, आप तक एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बाप से एम्पायर पर। और गाइस, क्या आप भी एनीमे देखना चाहते हो लेकिन आपको देखने में मजा नहीं आ रहा क्योंकि एनीमे सिर्फ जापानीज में अवेलेबल है और इंग्लिश आपको आती नहीं? तो गाइस, आज मैं आपके लिए लिस्ट लेके आ चुका हूँ 10 ऐसे बेस्ट एनीमेस की जो कि अब हिंदी में डब हो चुके हो। उनको देख के आप अपने कूल में रोला जमा सकते हो। चलिए इस लिस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उस सबसे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। क्या भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? क्यों भाई, अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को। और गाइस, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस वाली लिस्ट में कोई भी बड़ा एनीमे नहीं होगा लाइक नारुतो, वन पीस, क्योंकि भाई आप वो भी हिंदी डब हो चुके हैं। लेकिन मुझे जितना पता है आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो एनीमे देखना और आप लोगों को कोई बड़ी एनीमे नहीं देखनी, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे 12 और 24 एपिसोड वाले एनीमे जो कि आप देख के पूरा मजा ले सकते हो एनीमे का। तो चलिए इस लिस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला एनीमे का नाम है अटैक ऑन टाइटन। इस वाली एनीमे में भी हमारी अर्थ की तरह पीसफुल एक और अर्थ दिखाई गई है, लेकिन बस एक छोटे से ट्विस्ट के साथ कि यहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं, टाइटन्स भी रहते हैं। और टाइटन्स जीते कैसे हैं? इंसानों को खाकर। तो इसी वजह से पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी 3 दीवालों के अंदर समेट चुकी है। और लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि भाई एक दिन जो टाइटन्स हैं वो दीवालों पर ही अटैक कर देते हैं और दीवार तोड़ देते हैं। तो अब ह्यूमैनिटी कैसे बचेगी वो आप देखोगे इस एनीमे के अंदर। ये एनीमे काफी ज्यादा डीप एनीमे है और काफी ज्यादा आपका दिमाग इस्तेमाल करा देगा। और तो और इसके अंदर एक्शन तो क्या भरपूर दिखाया गया है, मजा ही आ जाता है जब सारे के सारे लोग ऐसे स्पाइडरमैन बन के घूमते हैं और टाइटन्स को पेलते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड एनीमे की तरफ, जो कि है डैन 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 डैन। आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ डैन डैन की, जो कि 2024 का वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एनीमे था, जो कि अब हिंदी में डब हो चुका है। ये एनीमे हमको स्टोरी सुनाती है 2 हाई स्कूलर्स की, मोमो अयासे और ओकारू, जिसका असली नाम केंताकुरा भी है, जिसमें से ओकारू एलियंस पे विश्वास करता है और भूतों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, और मोमो एलियंस पे विश्वास नहीं करती और भूतों पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है। तो वो एक दूसरे को प्रूव करने के लिए एक हॉस्पिटल में और एक को एक केव के अंदर ले जाते हैं। मतलब कि ओकारू जाता है केव और मोमो जाती है हॉस्पिटल, और दोनों को एलियंस और भूत मिल जाते हैं। और उसी दिन से उनके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। और सबसे खतरनाक चीज, ओकारू के तो भाई साहब गोटे गायब कर लेती है भूत। आपने सही सुना, जो मैंने कहा वो वापस से रिपीट नहीं करूंगा। और भाई आगे की कॉमेडी आप ही देखो, एक्शन बहुत बढ़िया है, एनीमे एक नंबर है भाई। अगर आपने अभी तक इसको एंजॉय नहीं किया, मैं तो कहता हूँ भाई जल्दी से जाओ, क्या कर रहे हो अभी तक। हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड एनीमे की तरफ, जो कि है ब्लू लॉक। हाँ, एक स्पोर्ट्स एनीमे, स्पेसिफिकली फुटबॉल एनीमे। लेकिन मैं आपको अभी से आप लोग ऐसे पीछे को हटने लगे उस एनीमे को देखने से, क्योंकि आप लोग फुटबॉल नहीं खेलते। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपको फुटबॉल जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था फुटबॉल के बारे में जानना। लेकिन भाई मैंने इस एनीमे को जिस लेवल पे एंजॉय किया है ना भाई, मेरी भाई इस अप्रैल की टियर लिस्ट में मैंने भाई इसको S++ में रख रखा है। तो भाई लोग, आप लोग समझ ही सकते हो क्या ही एक नंबर एनीमे होगा। ब्लू लॉक में हमको स्टोरी दिखाई जाती है कि जापान के अंदर अब स्ट्राइकर्स की कमी हो चुकी है। स्ट्राइकर्स मतलब सबसे आगे खेलने वाले प्लेयर्स की फुटबॉल में। और अब एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर बनाने के लिए एक कॉर्पोरेशन खुली है, मतलब कि एक कंपनी टाइप खुली है ब्लू लॉक, जहाँ पे भाई साहब 300 कॉलेज लेवल फुटबॉल स्ट्राइकर्स को भर लिया गया है और उनमें से बेस्ट फुटबॉल स्ट्राइकर बनाने की तैयारी की जा रही है। और तो और भाई साहब इस एनीमे के अंदर क्या ही इमोशंस फ्यूज किए गए हैं, क्या ही तरीका है स्पोर्ट्स को दिखाने का, भाई आप लोग का दिमाग फट जाएगा। एक बार इस एनीमे को देखना जरूर स्टार्ट करो। और तो और भाई साहब ईगो कुन जो कि उनके ट्रेनर है, भाई साहब वो तो एक अलग ही कैरेक्टर है भाई साहब। अगर आपने आज तक ब्लू लॉक नहीं देखा तो भाई इसको एक बार जरूर ट्राई दो। और हम लोग बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एनीमे की तरफ, जो कि है साकामोतो डेज। ये एक एक्शन कॉमेडी एनीमे है और इसके अंदर हमको स्टोरी दिखाई गई है एक असैसिन वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट असैसिन की, जो कि अब रिटायर्ड हो चुका है। वो सब आप एनीमे के अंदर देखोगे क्यों रिटायर हो गया, लेकिन अब उसके ऊपर 1 बिलियन की बाउंटी लग चुकी है, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारे असैसिन सब हमला कर रहे हैं और फाइट करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। और इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से अब अच्छी होती आ रही है। जब तक इसका सीजन 2 आएगा तब तो मुझे लगता है इसकी स्टोरी एक नंबर हो जाएगी। इसकी कॉमेडी बढ़िया है और इसका एक्शन तो भाई क्या ही लेवल पे है, क्या ही बताऊं आपको। अगर आपने अभी तक साकामोतो डेज नहीं देखा है, जल्दी से जाके देखो। हम लोग बताते हैं आपको फिफ्थ एनीमे के बारे में, और हमारा फिफ्थ एनीमे है वन पंच मैन। और गाइस, अगर आप अभी तक वन पंच मैन को नहीं जानते तो भाई किस पत्थर के नीचे सो रहे हो भाई? कौन सा इतना भारी पत्थर कि आप उसके नीचे से निकल ही नहीं पा रहे यार। लेकिन अभी भी जो लोग नहीं जानते तो वन पंच मैन है भाई एक वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एक्शन सोनेन, जिसमें हमको दिखाया जाता है एक हीरो जो कि भाई किसी भी चीज को एक मुक्के से खत्म कर सकता है। और वो इतना ताकतवर कैसे बना वो आपको पता चलेगा इस एनीमे के अंदर। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा हीरो जितना ज्यादा ताकतवर होता जाता है तो उससे उतने ही ताकतवर विलन्स लड़ने आते जाते हैं भाई साहब। अब विलन इतने हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं कि भाई साहब एलियंस जो कि भाई पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अर्थ को एक गोली से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो आ चुके हैं। और भाई उनको भी भाई साहब हमारा साइतामा भाई एक पंच में खत्म कर देता है इस एनीमे
की एनिमेशन कुछ ज्यादा ही हाई क्वालिटी की है, तो भाई देखते देखते पागल मत हो जाना। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे की तरफ, जो की है डीमन स्लेयर। इस एनिमे के अंदर हमको एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया गया है जहाँ पे डीमंस एग्जिस्ट करते हैं और वो लोगों को खाते रहते हैं। और ऐसे ही एक डीमन अटैक में हमारे तांजीरो हीरो देख रहे हो राइम, ऐसे ही अटैक में हमारे तांजीरो की फैमिली पूरी खत्म हो जाती है और उसकी बहन एक डीमन बन जाती है। और ऐसे ही डीमन से बचने के लिए 9 स्वॉर्ड्समैन हैं इस वर्ल्ड के अंदर, जो कि पूरे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन हैं। उनको हाशिरास कहा जाता है, जो कि डीमंस को मारते हैं। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि तांजीरो कैसे बचाएगा अपनी बहन को, जो कि अब एक डीमन बन चुकी है। और भाई साहब इस एनिमे के अंदर क्या भाई बहन का प्यार दिखाया गया है। ये एनिमे फॉल करती है शोनेन एक्शन ड्रामा कैटेगरी में और ये काफी ज्यादा बढ़िया एनिमे है। अगर आप लोगों ने इसको अभी तक नहीं देखा तो भाई मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक बार जरूर आके देखो। एक वन ऑफ द बेस्ट शोनेन है, जो कि अब एंड हो चुकी है, लेकिन अभी तक एनिमे एंड नहीं हुई, मांगा अभी इसकी एंड हो चुकी है। तो इसका लास्ट सीजन भी जल्दी ही आने वाला है और अभी तक ये हिंदी में सीजन 3 तक डब हो चुकी है। तो भाई जरूर जाके देखो। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 सारे के सारे कमाल के हैं और सीजन 2 तो भाई अलग ही लेवल पे। और गाइस अब है नेक्स्ट एनिमे की बारी, वन ऑफ द मोस्ट ओवर हाइप्ड एनिमे एवर, सोलो लेवलिंग, जिसका अभी सीजन 2 रिलीज हुआ है और सीजन 1 अब हिंदी में डब हो चुका है। गाइस इस एनिमे में हमको दिखाया गया है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में काफी सारे पोर्टल्स खुल चुके हैं, जहाँ से काफी सारे मैजिकल डीमंस बाहर निकल रहे हैं। और इसी की रिएक्शन की वजह से काफी सारे लोगों के अंदर मैजिकल पावर्स आ चुकी हैं, जिससे ये लोग इन डीमंस को हरा सकते हैं। तो हमारा जो हीरो है, और जो हमारा हीरो है संग जिंगवू, उसके अंदर भी अब मैजिकल पावर्स आ चुकी है। लेकिन एक ट्विस्ट है कि वो जितनी कम मैजिकल पावर्स आ सकती है ना एक ह्यूमन के अंदर, उससे भी कम मैजिकल पावर उसके अंदर है। वो एक F लेवल का हंटर है, और हंटर से मेरा मतलब जिन लोगों के अंदर मैजिकल पावर आ जाती है। और एक दिन अचानक से हमारे मेन हीरो के पास पावर आ जाती है लेवल अप करने की, खुद को एक गेम की तरह। और वो आप लोग अभी एनिमे के अंदर देखोगे कैसे आई उसके अंदर ये पावर। लेकिन फिर जो हमारे जिन्वू भैया ऑरा फार्मिंग करते हैं, लेवल फार्मिंग करते हैं, करते करते इतने पावरफुल हो जाते हैं, क्या बताया भाई साहब। आगे कि मैं ज्यादा स्पॉइल करना चाहूंगा नहीं, हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे की तरफ। और गाइस अब हमारा नेक्स्ट एनिमे है मेरा अपना प्यारा, वन ऑफ द बेस्ट, फेवरेट, एक्सीलेंट, 100 करोड़ जो भी नंबर देना चाहो उसको। इस एनिमे का नाम है जुजुत्सु काइजन। भाई साहब इस एनिमे में अभी तक 2 सीजन और एक मूवी आ चुकी है। इस एनिमे में हमको स्टोरी सुनाई जाती है यूजी इतादोरी की, जो कि एक नॉर्मल सा हाई स्कूलर होता है, लेकिन उसके अंदर अचानक से मैजिकल पावर्स आने लगती है, जिसकी वजह से उसको घोस्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, ये एनिमे घोस्ट के ऊपर है, उनको भाई सही करने वालों के ऊपर है, मतलब कि सॉर्सरर्स के ऊपर। तो गाइस इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, और बाकी का भाई आप एंजॉय करो इस एनिमे को देख के। अब हिंदी में भी डब हो चुका है, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, जाके देखो अभी। ये एनिमे लाइक करता है एक्शन फैंटेसी स्कूल शोनेन में, और भाई इससे ज्यादा भाई क्या ही बताऊं मैं आपको, कुछ ज्यादा ही बढ़िया एनिमे है ये। ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया मुझको कितना पसंद है ये एनिमे। हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एनिमे का, जिसका नाम है काइजू नंबर 8। इट इज वन ऑफ द बेस्ट शोनेन एनिमे ऑफ द लास्ट ईयर। और भाई साहब क्या ही लोगे, 12 एपिसोड में कितना एक्शन पैक्ड एनिमे बना रखा है। तो इसमें दिखाई जाती है हमको स्टोरी एक कैरेक्टर की, हमारे मेन कैरेक्टर की। अभी मैं उसका नाम भूल गया, 1 मिनट रुक जाओ, गूगल से दिख गया था। इसमें हमको स्टोरी सुनाई जाती है हमारे मेन कैरेक्टर हिबिनो काफ्का की, जिसके अंदर अचानक से एक दिन पावर आ जाती है डीमन बनने की। क्योंकि एक दिन इसको एक मच्छर काट लेता है, सॉरी उसको एक मच्छर नहीं काट लेता है, वो एक मच्छर को काट लेता है। और आप लोग इस एनिमे में देखोगे कि वो इन पावर्स को कैसे इस्तेमाल करता है। तो भाई साहब क्या ही एक्शन पैक्ड एनिमे है, आप लोग इसको जल्दी से जाके देखो। मैं बढ़ता हूँ हमारी लास्ट एनिमे की तरफ, जो कि है चेनसॉ मैन। इस वर्ल्ड में भी हमको काफी सारे डेविल्स और डीमंस दिखाए जाते हैं, जिनसे भाई साहब जो कि भाई वर्ल्ड में तबाही मचाते हैं। लेकिन इस बार हमारा हीरो भी एक डेविल है, जो कि है एक चेनसॉ मैन, मतलब कि एक चेनसॉ वाला डेविल। और भाई मेरे हिसाब से इस एनिमे का नाम ही काफी है कि ये कितनी ज्यादा बढ़िया है। इस एनिमे के अंदर क्या ही बढ़िया तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, हर एक कैरेक्टर की खुद की एक स्टोरी है, काफी इमोशनल टच दिया गया है, भाई मजा आ जाता है देख के। और गाइस और इसी एनिमे के साथ मेरा समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। कमेंट्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना आपको कैसी लगी ये वीडियो। और तो और गाइस अभी तक जिस मंदबुद्धि ने भाई साहब सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज भाई रो रहा हूँ मैं आपके सामने, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।